आप जहाज के फर्स्ट क्लास से पेरिस जा रहे हैं, वेकेशन, साइट सीइंग, ये सब कितना अच्छा होगा। अचानक पायलट आता है, पैसेंजर ध्यान दे, ये मैं कैप्टन बोल रहा हूं, हम जेलों तक पहुंच गए हैं लेकिन हम लैंड नहीं कर सकते। प्लेन में सवार सभी लोग पैनिक हो गए, क्या यहाँ कोई विगल रूम नहीं है? सीट बेल्ट साइन ऑन हो जाता है लेकिन किसी को परवाह नहीं है, लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं। फ्लाइट अटेंडेंट सभी को शांत करने की कोशिश करते हैं लेकिन लोग उन पर ध्यान न देकर हड़बड़ाहट में रहते हैं। हर जगह खाना उड़ रहा है, लोग न जाने क्या ढूंढने के लिए अपना सामान डंप कर रहे हैं, किससे पता होगा। आप खिड़की से बाहर बिल्डिंग्स को खाने के सामान जैसा गिरते देखते हैं। सड़कें स्पैगेटी जैसी दिखने लगती हैं और समुद्र एक वास्ट इनलैंड जैसा। दूर पहाड़ भी टूट रहे हैं जिससे भारी मात्रा में लैंडस्लाइड हो रहा है। ये सच में जेलो जैसा दिखता है। ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट से आपके फोन पर खूब सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं। ये घटना पूरी दुनिया में हो रही है लेकिन ये कोई बड़ा भूकंप या कुछ और नहीं है। अर्थ की क्रस्ट कमजोर होकर सॉफ्ट हो गई है, बोदरे केक की तरह सॉफ्ट। अर्थ की कई लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होती हैं। इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट जिस पर हम सभी चलते हैं वो टॉप लेयर है। जब मेंटल थोड़ा ज्यादा हिलता है तो क्रस्ट शिफ्ट होने लगती है। यह भूकंप जैसा होता है। क्रस्ट के करीब 7 बड़े बड़े हिस्से होते हैं और कुछ छोटे छोटे होते हैं। अब वो सभी लाखों हिस्सों में बट गए हैं, जैसे पूरी दुनिया किसी बड़े वाटर बेड जैसी हो। एफिल टावर, इजिप्ट के पिरामिड, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, स्काईस्केपर्स, ब्रिजेस, आप बस नाम लें, वो सभी खतरे में। सालों बाद आपने और बाकी लोगों ने धरती के नए डगमगाते हुए सरफेस को अडेप्ट कर लिया है। आपके डेली रूटीन में अब खास जूते पहनना शामिल है ताकि आप जहां भी जाएं अपना बैलेंस बनाए रख सकें। हाई हील्स और स्नीकर्स को अलविदा कह दें। इन जूतों में एक स्पेशल गैजेट होता है जो आपको जमीन पर चिपका देता है, जैसे कोई छिपकली दीवार पर चढ़ती है। कांस्टेंट मोशन में सोना अब न्यू नॉर्मल है लेकिन ये वाटर बेड पर सोने जैसा नहीं है, ये और भी बुरा है। इमेजिन करें कि एक ग्लास दूध के लिए आप आधी रात में जागते हैं और जमीन लगातार घूम रही है। किचन तक पहुंचने से पहले आप 20 बार नीचे गिरेंगे। सीढ़ियों से नीचे जाना फिसलने जैसा होगा। कंक्रीट से बने घर अब नहीं रहे, अब एक बड़ा सा बबल आपका नया घर है। स्पेशल टेक्नोलॉजी की मदद से बबल के अंदर की जमीन को स्टेबलाइज किया जा सकता है जिससे यह हर समय हिलता ना रहे। आपके घर के नीचे की नींव विगली क्रस्ट के साथ हिलती है ताकि ये ठह ना जाए। लोग खाने, सप्लाईज और लेटेस्ट सेलफोन की डिलीवरी के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं। असल में पूरा आसमान हर रोज एक जगह से दूसरी जगह पर जाने वाले ड्रोन से भरा रहता है। स्पोर्ट्स पूरी तरह से रीवैम्प हो गए हैं। बास्केटबॉल प्लेयर्स अब हेलमेट और प्रोटेक्टिव बॉडी गियर से लैस हैं जिससे गिरने पर उन्हें चोट न लगे, जो कि बहुत होता है। आप एक सॉफ्ट सरफेस पर ड्रिबलिंग करने की कोशिश करें, ये नामुमकिन है। एक खेल जिसने सरवाइव किया है वो है आइस हॉकी। एक्चुअली सभी आइस स्पोर्ट्स, स्पीड स्केटिंग, फिगर स्केटिंग, जब तक कि बर्फ काफी मोटी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके नीचे क्या चल रहा है। हर कोई कुछ भी करने या कहीं भी जाने के लिए इन बबल्स पर निर्भर रहता है। इसे शैलो लेक पर तैरती किसी बड़ी सी हैमस्टर बॉल की तरह समझें। इंसानों ने अडेप्ट कर लिया है और अब उन्हें मोशन सिकनेस नहीं होती है। नई इकोनॉमी अभी भी ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन पर बनी है लेकिन अब यह ज्यादातर शिप्स के साथ किया जाता है। सड़कों पर कोई और बड़ा ट्रक नहीं और कोई सड़क भी नहीं है। हेलीकॉप्टर सुपर पॉपुलर हैं लेकिन उन्हें लैंड करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। दुनिया भर में शहर तैर रहे हैं और बह रहे हैं जिसमें लाखों साल लगते हैं, अब कुछ ही साल लगते हैं। इमेजिन करें कि आप मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं लेकिन आपके शहर को साउथ अमेरिका पहुंचने में कुछ ही महीने बचे हैं। ये बिल्कुल किसी बड़े से क्रूज शिप जैसा है। पूरे प्लैनेट पर लाखों जानवर सूखे मौसम के दौरान पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ये सब खत्म हो गया है। मरीन लाइफ और हमारे उड़ने वाले दोस्तों पर इसका असर नहीं पड़ा है। जमीन हमेशा मूव करती रहती है, इसलिए जानवरों के बड़े झुंडों के लिए जमीन पर चलते समय एक साथ रहना नामुमकिन है। वो अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये मुश्किल है। पहाड़ी बकरियां पहाड़ों पर रहने के लिए इवॉल्व हुई थी। अब पूरी दुनिया बस एक फ्लैट सॉफ्ट मैस है। अपने जूते पहनने के बाद आप पार्क में कुछ दोस्तों से मिलने जाते हैं, ऑफ कोर्स एक बड़े बबल के अंदर। जब कई साल पहले जमीन ठह गई तो कई फैक्ट्रियां परेशान हो गई और एटमॉस्फेयर में कई केमिकल्स को छोड़ दिया। हाँ, मुझे लगता है कि मैं अपने बबल में रहना चाहता हूँ।
आप अपनी छोटी हैमस्टर बॉल जैसी कार में बैठते हैं और ड्राइव करते हैं। जमीन उबड़ खाबड़ है और चिपचिपी जैसी भी, लेकिन आप आखिरकार पहुंच जाते हैं। क्या आपने कभी एक रॉकिंग शिप पर खाने या पीने की कोशिश की है? सेलर्स को सदियों पहले इसकी आदत हो गई थी, लेकिन हम में से ज्यादातर के लिए एक बुरा सपना होगा। लेकिन आजकल हर कोई इसका प्रो है। बिना एक बूंद गिराए गर्म सूप को संभालना। लंच के बाद आपके फ्रेंड्स बड़े से बबल के बाहर की जमीन को एक्सप्लोर करने की सोचते हैं। पहले आप मना करते हैं, लेकिन आप किसी तरह अपनी पर्सनल बबल कार में एग्जिट की तरफ बढ़ जाते हैं। आप सिक्योरिटी से बचते हुए कार को छिपाने के लिए जगह ढूंढते हैं और बाहर निकलते हैं। आप और आपके फ्रेंड्स उन स्पेशलाइज्ड बूट्स और गैस मास्क में रिडिकुलस लगते हैं, फिर भी आप उन टॉक्सिक फ्यूल्स को इनहेल नहीं करना चाहेंगे। आप वहां जाते हैं जहां कभी एक बड़ा शहर हुआ करता था। यह किसी साई-फाई मूवी के सीन की तरह दिखता है। बिल्डिंग्स एक दूसरे के ऊपर पड़ी हैं, चारों ओर प्राकृतिक चीजें फैल रही हैं। कभी जो सड़क हुआ करती थी वो अपने ओरिजिनल इंग्रेडिएंट्स में आने लगी है। आप टूटी हुई ईंटों, कंक्रीट और एस्फाल्ट पर चल रहे हैं। मूर्तियां आधी जमीन में दब चुकी हैं। आपके सामने एक पुराना खंडर जैसा एयरपोर्ट है। आपको अपने हर कदम पर नजर रखनी होगी। आपके पैरों तले जमीन धंस रही है। यहाँ बरसों से कोई नहीं आया। जैसे ही आप शहर के बीच में पहुंचते हैं, एक गिरी हुई बिल्डिंग से एक बड़ा कंक्रीट ब्लॉक टूटता है। आप रास्ते से हटने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जमीन इतनी हिल रही है, आप मुश्किल से बच पाते हैं। आप और आपके फ्रेंड्स आखिरकार डाउनटाउन एरिया का रास्ता खोज लेते हैं। तभी आप चारों ओर बहुत सारा पानी देखते हैं। जब बिल्डिंग्स ढह गई तो इससे सारा पानी और ड्रेनेज सिस्टम तबाह हो गया। घरों, बिजनेसेस, फैक्ट्रीज और आसपास के सैकड़ों खेतों का सारा पानी यहीं आ गया। आप और आपके फ्रेंड्स अपने गैको बूट्स के साथ एक बिल्डिंग पर चढ़ जाते हैं। टॉप पर पहुंचते हैं। यह अटलांटिस में खोए हुए शहर जैसा दिखता है। बिल्डिंग्स किसी खत्म हो चुकी सिविलाइजेशन के पुराने खंडरों की तरह दिखती हैं। आपका एक दोस्त घबरा रहा है, शायद अब बबल सिटी में वापस जाने का टाइम आ गया है, लेकिन आपको लगता है कि आगे बढ़ते रहना ही बेहतर है। आप ड्रिफ्ट वुड का एक टुकड़ा पाते हैं और एक खास तरह की इम्प्रोवाइज्ड बोट बनाते हैं। आप सभी बोट पर चढ़ते हैं और पैडल करते हुए शहर से गुजरते हैं। सरफेस के नीचे अंडर वाटर प्लांट्स और जानवरों का एक बिल्कुल नया इकोसिस्टम है। थोड़ी दूरी पर आप एक शिप रैक देखते हैं जो आधा पानी में डूबा हुआ है। आपके एक दोस्त को वहां जाकर एक्सप्लोर करने का आइडिया आता है। जैसे ही आप इस पर कदम रखते हैं, पानी लोरे मारने लगता है। शिप के नीचे का ग्राउंड इतना कमजोर है कि इसके प्रेशर में छोटा सा बदलाव होने पर शिप और गहराई में डूबने लगता है। आप बोट पर वापस कूदते हैं और जहां से आप आए थे वहां वापस पैडल करना शुरू कर देते हैं, लेकिन पानी के नीचे की जमीन बहुत हिल रही है और गिरी हुई बिल्डिंग्स इधर उधर घूमने लगती हैं। ये एक जंगली नदी में कयाकिंग करने जैसा है, सिवाय इसके कि यहाँ कंक्रीट की बारिश भी हो रही है। जैसे ही आप बबल कार तक पहुंचते हैं, आप और आपके फ्रेंड्स तय करते हैं कि अब अपने बबल में वापस जाने का टाइम है। लेकिन जैसे ही आप मूव करना शुरू करते हैं, आप देखते हैं कि सब कुछ बिल्कुल अलग दिख रहा है। ग्राउंड इतना ज्यादा शिफ्ट हो गया है कि आप खो गए हैं। आपके आसपास सब कुछ एक जैसा ही दिखता है, जैसे आप किसी बड़ी भूल भुलैया में फंस गए हो। आप बहुत देर तक घूमते रहते हैं कि आपका बबल कहीं पास ही है। बताना नामुमकिन है। न जाने कहां से आप अपने ऊपर एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज सुनते हैं। आप ऊपर एक हेलीकॉप्टर को हवा में उड़ते हुए देखते हैं। वो एक रोप लैडर को नीचे गिराता है और सभी उस पर चढ़ जाते हैं। आप इस बार लकी थे।